सभी बीएड प्रशिक्षणार्थियों को मेरा नमस्कार। देखिए, हमने इससे पहले की क्लास में विद्यालय आधारित आंकलन के बारे में अध्ययन किया था और इस लाइव क्लास में हम जो हमारा अधिगम के लिए आंकलन पेपर है उस पेपर के अंतर्गत परीक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे कि परीक्षण क्या होते हैं और परीक्षणों की क्या विशेषताएं हैं, परीक्षणों के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं। जो परीक्षण होते हैं, परीक्षण वे उपकरण होते हैं जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी समूह व्यवहार का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। जो परीक्षण होते हैं वो उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, यानी कहने का तात्पर्य ये कि व्यक्तिगत विद्यार्थी या सामूहिक रूप से विद्यार्थियों का क्रमबद्ध रूप से परीक्षण लिया जाता है और उनके ज्ञान का आंकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। वो होते हैं परीक्षण। परीक्षणों के माध्यम से ही विद्यार्थियों का ज्ञान का पता लग जाता है, उन्हीं के द्वारा उनकी प्रगति का आंकलन किया जाता है, उनको अंकन प्रदान किया जाता है और उनका अगली कक्षा में वो प्रमोट होने योग्य है कि नहीं है ये भी निर्धारण किया जाता है। जो परीक्षण होते हैं वो व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। देखिए, परीक्षण शिक्षक को और विद्यार्थियों को एक व्यवस्था के अनुसार ज्ञान प्रदान करते हैं। आप सब जानते हैं कि जब हमारा सत्र प्रारंभ होता है, सत्र प्रारंभ होते ही हमारी परीक्षा नहीं होती है। एक व्यवस्थित निश्चित समय के अंतराल में हमारी परीक्षाएं होती है। जैसे सबसे पहले प्रथम टेस्ट होगा, फिर द्वितीय टेस्ट होगा, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, फिर थर्ड मूल्यांकन होगा, उसके बाद वार्षिक परीक्षा, यानी एक व्यवस्थित और उनमें भी समय का अंतराल होता है जिनके माध्यम से परीक्षण लिए जाते हैं। और परीक्षण देखिए वस्तुनिष्ठ और वैधानिक, व्यवहारिक, प्रमाणीकृत और मानकीकृत होने चाहिए, जिससे क्या होगा, विद्यार्थी का सही मूल्यांकन होगा, सही मापन होगा, सही आंकलन होगा और वो अपने फ्यूचर में अच्छी प्रगति प्रदान करेगा। जो परीक्षण होते हैं, परीक्षणों के अंतर्गत परीक्षाओं का चयन होता है। देखिए, अभी हमने पहले ही बात की है कि एक निर्धारित समय उपरांत परीक्षाओं का चयन करना पड़ता है कि सत्र प्रारंभ होने के 1 माह बाद हमें प्रथम परख लेना है या 2 माह द्वितीय परख लेना है, 6 माह होने के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा लेनी है, फिर थर्ड परख लेना है, उसके बाद वार्षिक परीक्षा लेनी है। तो परीक्षाओं का चयन किया जाता है और उनका प्रशासन किया जाता है। देखिए, परीक्षाओं का प्रशासन बहुत टेढ़ी खीर होता है। आप भी अध्यापक बनेंगे तो परीक्षाओं का प्रशासन आपके द्वारा भी किया जाएगा। और परीक्षाओं का प्रशासन सबसे पहला काम है प्रश्न पत्र निर्माण। प्रश्न पत्र निर्माण समिति बनाएंगे, उसके बाद प्रत्येक प्रश्न पर आप चर्चा करेंगे और प्रत्येक यूनिट से प्रश्न लिए जाएंगे। प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, एक निबंधात्मक होंगे, एक लघुत्रात्मक होंगे, एक अति लघुत्रात्मक होंगे। इन सब पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आप परीक्षा कक्षा कक्षों की व्यवस्था करेंगे कि एक कक्षा कक्ष में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं,
और किन किन विद्यार्थियों की कक्षा स्तर के अनुसार परीक्षा लेनी है। इसके बाद अंकन। देखिए, जब हम परीक्षा ले लेते हैं, परीक्षा लेने के उपरांत जो विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, तो जो विद्यार्थी लिखित रूप में उनके द्वारा उनका ज्ञान लिखा जाता है, उस ज्ञान का अंकन किया जाता है। अंकन होने के बाद उनका प्रगति पत्र बनाया जाता है, उनकी प्रतिशत निर्धारित की जाती है, उनका कक्षा में स्थान निर्धारित किया जाता है और अगली कक्षा में चढ़ाने योग्य है कि नहीं, ये सब किया जाता है और व्याख्या की जाती है। व्याख्या मतलब संपूर्ण परीक्षा प्रणाली की व्याख्या की जाती है कि हमने प्रश्न पत्र निर्माण किया, परीक्षा का प्रशासन किया, विद्यार्थियों का अंकन किया, प्रतिशत निर्धारित किया। तो इस तरह है जो आपका ये टॉपिक है परीक्षण, वो पूरा होता है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो होगी परीक्षा के बारे में। हम अगली क्लास में परीक्षा पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।